हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जनरल सॉल्यूशंस के दो टाइप हमने पढ़े थे, और आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमने जनरल सॉल्यूशन देखा था उसमें हमारे पास दो टाइप थे। फर्स्ट टाइप जो था उसमें क्या था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप जो हम यूज़ करते थे ना, वो किसके लिए यूज़ करते थे? जब राइट हैंड साइड में नंबर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और जो हम सेकेंड टाइप यूज़ करेंगे, सेकेंड टाइप क्या था, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स कोई एंगल होगा। बच्चा लोग, राइट हैंड साइड में क्या होगा, कोई एंगल होगा, ठीक है। और जो हम आज जो लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं उसमें कैसा होगा ना, कि यहाँ पे जो दोनों फंक्शंस होंगे ना, वो किस में होंगे, स्क्वायर में होंगे। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर अल्फा। तीनों भी स्टेटमेंट के लिए सेम फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। डिराइव करते हैं हम तीनों के लिए भी। फर्स्ट में अगर हम देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, अगर हमें दिया रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को याद होगा कि हम हाफ एंगल फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के साथ में देखोगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा के साथ में क्या है, 2 है। अगर हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा। बट अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है अगर वो लिखना है तो साइन स्क्वायर के साथ में क्या होना चाहिए, और 2 होना चाहिए। हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करते हैं। दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ईजी है ना, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा से इसको रिप्लेस कर दो, तो ये रहा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। सिर्फ थीटा और अल्फा यहाँ पे चेंज है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस ये +1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइड में है और सेम साइन है। और ये माइनस और ये माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 अल्फा। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो है ना, ये हमारा सेकेंड टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड टाइप क्या था, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा था। हम वहां पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, व्हेन सेकेंड टाइप हम यूज करेंगे, when cos theta is equals to cos alpha, then theta is equals to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to students integer. ओके, अगर आप देखेंगे तो थीटा के प्लेस पे ना 2 थीटा है। ये ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि हमने टाइप 2 में पढ़ा था। और अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो, थीटा के प्लेस पे ना यहाँ पे 2 थीटा है और अल्फा के प्लेस पे 2 अल्फा है। तो हमारा ये फॉर्मूला है। थीटा के प्लेस पे क्या है, 2 थीटा है, तो हम थीटा को रिप्लेस करेंगे 2 थीटा से, क्योंकि यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कौन है, 2 थीटा है। और अल्फा के प्लेस पे स्टूडेंट कौन है, 2 अल्फा है। 2n पाई एज इट इज यहाँ पे कॉपी करोगे, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। और अल्फा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 2 अल्फा। ओके, अगर आप देखेंगे तो सबके साथ में 2 है, तो डिवाइड बाय 2 अगर आप कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये किसके लिए था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए। सेम वैसे ही सेकेंड टाइप के लिए, मतलब
सेकेंड के लिए कॉस स्क्वायर के लिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए भी हम सेम वैसे ही करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग, इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे साइन बीच में प्लस आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आता है। तो हम क्या करेंगे, सेम पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, माइनस साइन जब होता है कॉस, ये 1 माइनस कॉस जब होता है तो साइन स्क्वायर थीटा आता है, और जब प्लस में होता है तब क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आता है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है। तो अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सॉरी, हाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, ठीक है। तो +1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही बचा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा, जो कि पहले वाले हमें इक्वेशन में मिला। यहाँ पे भी क्या मिला था, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा। उसके बाद में यहाँ पे वैसे ही कॉमन वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो थीटा के प्लेस पे स्टूडेंट क्या है, 2 थीटा है, और अल्फा के प्लेस पे क्या है, 2 अल्फा है। सो रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, ठीक है। सो डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का, इसमें मतलब प्रूफ हो गया। लास्ट पार्ट जो है, साइन स्क्वायर अगर होगा, कॉस स्क्वायर होगा, हमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 माइनस कॉस किसके लिए, साइन स्क्वायर के लिए, और 1 प्लस कॉस के लिए 1 प्लस कॉस किसके लिए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के लिए, ठीक है। सो होप सो आप लोगों को ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं tan स्क्वायर थीटा के लिए। tan स्क्वायर थीटा के लिए लास्ट पार्ट स्टूडेंट, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, tan स्क्वायर अल्फा दिया है। सो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। ओके, सो अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हमें tan स्क्वायर थीटा जो है उसमें ना कॉस स्क्वायर के लिए कोई भी हमें फॉर्मूला नहीं है, कॉस के लिए कोई भी नहीं है। सो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो 1 है, और इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, ठीक है। सो इसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं। इसका अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा। ओके, सो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल क्या होता है। सो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को याद होगा तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल क्या था, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर को वैसे ही रखेंगे, न्यूमरेटर को हम वैसे ही रखेंगे, a यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी a आ जाएगा। और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर को एक बार न्यूमरेटर में प्लस करना है और डिनोमिनेटर में माइनस करना होता है। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही c प्लस डी, और ये क्या होगा, c माइनस डी हो जाएगा, ये ऐसे आता है। तो हम यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल यूज करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इजी है, आप कंपेयर करो, a के प्लेस पे कौन है, 1 है, और b के प्लेस पे कौन है, tan स्क्वायर थीटा है।
सी के प्लेस पे 1 है और डी के प्लेस पे tan स्क्वायर अल्फा है। सो हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यूज किया। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में भी वैसे ही सी प्लस डी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, सो अगर हमें याद होगा, ठीक है, तो cos 2 थीटा के लिए क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था किसके लिए, cos 2 थीटा के लिए। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा होगा ये। तो अब इसके लिए हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए इसका भी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में भी वैसे ही 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। सो अब ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूले की हेल्प से ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा, और ये क्या बन जाएगा, cos 2 अल्फा। ठीक है, तो हमें पता है कि फर्स्ट टाइप, इसके फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, सब में वहां पे भी क्या मिला था, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 अल्फा। सो उसके लिए हम सेकेंड टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, then theta is equals to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना स्टूडेंट हम थीटा के प्लेस पे देखेंगे तो 2 थीटा है, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे क्या है, 2 अल्फा है। सो डिवाइड बाय 2 कर देंगे अगर हम लोग, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, सो टाइप 3 में जब सबके लिए स्क्वायर होगा, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, अगर दोनों टर्म हमारा क्या होगा, किसमें, स्क्वायर में होगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तीनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, सो होप सो आप लोगों को ये तीनों पार्ट इसका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो 3.1 के हमने 2 सम्स हमारे सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। पहले के लेक्चर्स में हमने 2 सम्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन के सॉल्व कर लिए थे। अभी जनरल सॉल्यूशन के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो नेक्स्ट सम जो है उसमें ऐसा दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बोला गया है जनरल सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट सम है इसमें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इसका फर्स्ट सम है स्टूडेंट यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। और फिर सेकेंड सम है इसमें, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। एंड थर्ड वन आप लोग खुद से करिएगा। फोर्थ वन है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो थर्ड वन जो है ना वो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 है। सो जैसा हम ये दोनों करेंगे वैसे ही आप लोग थर्ड वाला भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सो जनरल सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टाइप था। फर्स्ट टाइप कब यूज करना है, जब राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड टाइप कब यूज करना है, जब राइट हैंड साइड में क्या होगा, एंगल हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 1/2 है। तो साइन थीटा अगर 1/2 है, साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, तो साइन 30 को क्या लिखोगे π/6 लिख देंगे। ठीक है, तो अब सेकेंड टाइप का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, साइन अल्फा था, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा वेर n बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटीजर है। ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, सो आप कंपेयर करोगे तो थीटा के प्लेस पे अगर आप देखेंगे तो थीटा है और अल्फा के प्लेस पे क्या है π/6 है, सो रिप्लेस कर देते हैं, तो थीटा के प्लेस पे थीटा n पाई प्लस -1/n और अल्फा के प्लेस पे क्या है π/6 है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो 1/2 है ये साइन के टेबल में देखना है कि कहाँ पे होता है, तो साइन 30 डिग्री, और फिर हमें टाइप आइडेंटिफाई करके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है फॉर्मूला यूज करना है। सेम वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 कॉस के टेबल में कहाँ पे होता है कॉस 30 डिग्री पे, तो कॉस क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे कॉस के लिए। टाइप 2 ये भी है क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज दिया है, सो यहाँ पे लिखोगे इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटीजर। सो अगर हम देखेंगे तो थीटा के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे थीटा है, सो थीटा के प्लेस पे थीटा है और अल्फा के प्लेस पे क्या है π/6 है। ठीक है, ये इसका भी सम हो गया। काफ़ी इजी है, 2 मार्क्स के लिए पेपर में आता है, तो आप लोगों को ध्यान से अच्छे से समझ में के सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा लास्ट वन इसमें क्या है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो जनरल सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हमने 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए पढ़ा है फॉर्मूला, एक साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए। सो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है टैन का, तो ये क्या बन जाएगा टैन थीटा, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो टैन के टेबल में इन्फिनिटी कहाँ होता है, टैन के टेबल में स्टूडेंट्स इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री पे होता है। सो हम क्या लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन 90। ठीक है, तो टैन 90 हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पे सेम वही टाइप 2 का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब थीटा के प्लेस पे अगर आप देखेंगे तो थीटा है और अल्फा के प्लेस पे क्या है π/2, तो चलते हैं यहाँ पे, तो थीटा के प्लेस पे थीटा और अल्फा के प्लेस पे π/2 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है जनरल सॉल्यूशंस, और सब में हमने कौन सा टाइप यूज किया, टाइप 2 यूज किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, उसमें tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 है। नेक्स्ट सम में भी हमें जनरल सॉल्यूशन ही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में जितने भी सम्स फर्स्ट एक्सरसाइज में है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ना जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है उसमें, क्वेश्चन नंबर 4 पे सेक थीटा इज इक्वल्स टू √2 है। सेक थीटा इज इक्वल्स टू √2। सेकेंड सम है कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू -√2, और थर्ड पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, सो जैसे कि हमने देखा था कि जनरल सॉल्यूशन हमें ये 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होता है, एक साइन, कॉस और टैन के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या है सेक थीटा है।
तो सेक थीटा को हम ना रिप्लेस करते हैं कॉस थीटा से। सो इसका रेसिप्रोकल निकाल लो। सो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/sec, मतलब क्या होगा कॉस थीटा, और √2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√2। तो अब यहाँ पे कॉस के टेबल में स्टूडेंट्स 1/√2 होता कहाँ पे है? कॉस के टेबल में 1/√2 जो है वो 45 पे होता है। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 45, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 45। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला यूज कर लो। इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थीटा के प्लेस पे थीटा है, मतलब सॉरी थीटा के प्लेस पे थीटा है और अल्फा के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे π/4 है। तो अगर आप रिप्लेस कर देंगे इसको तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। ओके, ये प्रीवियस वाले सम के जैसा ही था और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू -√2 है। सो नेगेटिव वाले सम अभी तक हमने सॉल्व नहीं किए थे। तो यहाँ पे कोसेक को पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, साइन थीटा में। तो जब हम इसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। ठीक है। अब यहाँ पे ये बात समझ में आना है आप लोगों को कि साइन जो है वो नेगेटिव पहले कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन जो है वो नेगेटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन, आप वैसे ही लिखो -1/√2 साइन के टेबल में कहाँ पे आता है, 1/√2 जो है वो साइन के टेबल में 45 डिग्री पे आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 45। ओके। अब यहाँ पे ये बात याद रखना आप लोग कि देखो कैसे ये साइन जो है थीटा वो पॉजिटिव में है और ये साइन थीटा जो है वो किस में है, नेगेटिव में है। सो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो नेगेटिव है। सो नेगेटिव साइन कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। साइन थीटा जो है वो नेगेटिव कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट जो सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट जो नेगेटिव आता है वही कंसीडर करना है हमें। सो साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्यों नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, जो पहले आता है उसी को हमें कंसीडर करना है। तो सब उससे पहले कौन आता है, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम 180 में प्लस करते हैं। 180 में जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा उसको क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे प्लस करते हैं। तो साइन थीटा आप वैसे ही रखोगे। अब यहाँ पे ना माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी क्या होता है, माइनस होता है। सो यहाँ पे माइनस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो माइनस पहले से ही है। तो साइन 180 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4 है। सो π/4, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 4π प्लस पाई, कितना हो जाएगा, 5π/4 हो जाएगा। सो अब ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। जब नेगेटिव आएगा ना तो आप लोग ये पहले फाइंड करोगे कि क्वाड्रेंट कौन सा नेगेटिव है जहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। तो थर्ड में होता है और फोर्थ में आता है। सो जो पहले आएगा उसी को हमें कंसीडर करना है। तो 180 प्लस हमने क्या किया, थीटा। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके। सो अब आप कंपेयर करो, थीटा के प्लेस पे हमें यहाँ पे क्या दिया है, थीटा, और अल्फा के प्लेस पे क्या दिया है, 5π/4 है। सो हम सब्सटीट्यूट करते हैं, थीटा के प्लेस पे थीटा और अल्फा के प्लेस पे 5π/4। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के सम्स। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया, थर्ड पार्ट जो है वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ओके। सो होप सो आप लोगों को ये सब अच्छे से क्लियर होता होगा, और अगर कुछ भी डाउट डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है।
और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसमें देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेथड एक ही जैसा है सबके लिए। फर्स्ट में दिया है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है। सेकेंड सम जो है वो है tan 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू √3। लास्ट सम जो है वो है cot 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1। ओके, सो सबसे पहले sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू +1/2 है। एंगल में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, एंगल में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, राइट हैंड साइड में सिर्फ देखना है। तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो 1/2 है। तो ये फाइंड करो कि साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पे होता है। साइन के टेबल में जो है 1/2 वो 30 डिग्री पे होता है। तो हम sin 2 थीटा को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करेंगे, sin 2 थीटा, और जो 1/2 है वो कहाँ पे होता है, sin 30 डिग्री पे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/6। ओके, अब यहाँ पे एंगल थीटा होने दो, 2 थीटा होने दो, 4 थीटा होने दो, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें ये कौन से टाइप में दिख रहा है जनरल सॉल्यूशन के, ये हमें टाइप 2 में दिख रहा है। सो ये हमारा पूरा जो है वो क्या होगा, थीटा हो जाएगा, और ये कौन होगा, अल्फा हो जाएगा। सो आप अगर देखेंगे ये टाइप 2 का फर्स्ट पार्ट है। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, इफ sin theta is equals to sin alpha, then theta is equals to n pi plus -1 raised to n into alpha, where n belongs to integer। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना बच्चा लोग, थीटा को देखो वो किसके प्लेस पे है, मतलब थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 थीटा से, और अल्फा को किससे रिप्लेस करोगे, π/6 से। सो अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो थीटा को किससे रिप्लेस करोगे, 2 थीटा से, और अल्फा को 2 अल्फा से, सॉरी अल्फा को π/6 से। ठीक है, सो अब हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल कैलकुलेट करना होता है। सो ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा, अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो सबके डिवीजन में आ जाएगा। सो सबको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई के डिनोमिनेटर में भी कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस -1 रेज टू n, π/6 है तो π/6 इंटू 2 कितना होगा, 12। ये सम हो गया हमारा। ठीक है, एंगल से कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ हम कंपेयर करेंगे थीटा के प्लेस पे कौन था, 2 थीटा, तो हमने थीटा को किससे रिप्लेस किया, 2 थीटा से। सेम वैसे ये है, तो ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3, √3 कहाँ पे होता है, tan 60 पे, तो tan 60 और tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा वाला आप लोग फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो थर्ड वाला सम है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉट को रिप्लेस करो किससे, tan से। सो कॉट को अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब -1 है यहाँ पे, ये नेगेटिव आ गया। सो 1 पहले ये देखो tan 1 कहाँ पे होता है, tan 1 जो है वो सॉरी tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, tan 4 थीटा इक्वल्स टू -tan 45। तो यहाँ पे भी जनरल सॉल्यूशन में नेगेटिव आ गया। तो मैंने आप लोगों को जैसे साइन के लिए बताया था, अब tan जो है वो नेगेटिव कहाँ पे आता है, tan नेगेटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू tan सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे 180 से कम होंगे। तो 180 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। सो 180 माइनस क्या लिखोगे, π/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग, तो tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू tan 4 में से 1 माइनस कर दोगे, 4π माइनस पाई कितना हो जाएगा, 3π/4। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो tan का फॉर्मूला हमें यूज़ हो जाएगा। जैसे हमें ये सम सॉल्व करना था वैसे ये भी सम अभी हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लो tan के लिए, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, देन फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू
इंटीजर। ओके, सो आप अगर देखेंगे तो थीटा के प्लेस पे यहाँ पे 4 थीटा है, थीटा के प्लेस पे कौन है 4 थीटा, और अल्फा के प्लेस पे कौन है 3 पाई अपॉन 4 है। सो रिप्लेस करो दोनों को, तो 4 थीटा यहाँ पे आ जाएगा और इसी के बाद में n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। अब हम 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, सो सबको 4 से जब डिवाइड कर देंगे आप लोग तो क्या बन जाएगा n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4 इंटू 4 कितना होगा 16। तो जनरल सॉल्यूशंस होप सो आप लोगों को सब अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हमें फॉर्मूलाइज यूज़ करना है। सिर्फ आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के टेबल होंगे वो अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, सो सेकंड टाइप आप मतलब सेकंड सम आप लोग इसका खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट पे लिख दीजिएगा। सो बढ़ते हैं आगे सम के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे वापस हमें जनरल सॉल्यूशन से कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट सम अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें ऐसा है, इसमें भी जनरल सॉल्यूशन ही कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या दिया है देखो, फर्स्ट पार्ट में 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 है। क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो आज हमने जहाँ से टाइप स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में वो ये टाइप का हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है ना वो कॉस जो है वो किस में दिया है स्क्वायर में दिया है। तो हम पहले नंबर को एक साइड में रखेंगे, सो फंक्शन एक साइड में और नंबर एक साइड में। तो 4 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, अगर वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा 3 अपॉन 4। अब उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये देखो जब हमें लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर में दिया रहेगा ना तो राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 3 किसका स्क्वायर है √3 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, ठीक है। सो हमने क्या लिखा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस के टेबल में √3 अपॉन 2 कहाँ पे होता है, कॉस के टेबल में √3 अपॉन 2 जो होता है वो कहाँ पे होता है cos 30 डिग्री पे। सो cos 30 डिग्री पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे ये स्क्वायर में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमने देखा है कि राइट हैंड साइड में अगर 0 होता है तो वो टाइप 1 होता है, राइट हैंड साइड में कोई एंगल होता है तो वो टाइप 2 होगा, और जब दोनों फंक्शन हमें स्क्वायर में दिए होंगे तो वो हमारा लास्ट टाइप 3 होगा। सो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला था, यहाँ पे आप लिखोगे इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। सो रिप्लेस करते हैं हम, तो थीटा के प्लेस पे थीटा है और अल्फा के प्लेस पे पाई अपॉन 6 है। सो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 6, ठीक है। तो टाइप आप लोगों को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो ये स्क्वायर में था इसलिए ये किस में टाइप हो गया टाइप 3 में। नेक्स्ट इसका सम जो है वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। सेकेंड सम 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सिर्फ मैं हिंट बता रहा हूँ यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम क्या करेंगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1/4, और 1/4 किसका स्क्वायर है 1/2 का, तो 1/2 द होल स्क्वायर। उसके बाद की कहानी तो आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो क्या दिया है cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, ठीक है। cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। पहले जो सम हमें दिया था उसमें कैसे है ना एंगल जो है वो डिफरेंट होता था, मतलब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा के टर्म्स में नहीं होता था। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे एंगल डिफरेंट ही है, 4 थीटा है 2 थीटा है ये बराबर है, बट यहाँ पे कैसा है ना जो टर्म है जिसके मतलब वेरिएबल जो यहाँ पे है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी क्या है थीटा है। सो ये नहीं होना चाहिए, हमको यहाँ पे ना थीटा के प्लेस पे कुछ और टर्म चाहिए, जैसे अल्फा वगैरह होगा तब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे कैसा हो गया ये 4 थीटा है और ये कौन है 2 थीटा है,
थीटा के टर्म्स में नहीं रखना है यहाँ पे फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये प्लस में cos 2 थीटा है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि हमारा ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला ये होता है माइनस ऑफ 2 साइन a प्लस b, 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b, 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। सो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये -2 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है। सो स्टूडेंट्स -2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, अगर वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड में आ गया तो ये 0 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में साइन 4 और 2 प्लस कर देंगे तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, साइन 3 थीटा। और इसमें भी साइन 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 1। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमें दो टर्म्स, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिले, और वो भी किस में मिले, फैक्टर में। तो फैक्टर में मिला तो हम उसको स्प्लिट करके 0 के इक्वल लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 0, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 दिया गया है। तो राइट हैंड साइड में अगर 0 है, इसका मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, टाइप 1। सो दोनों के लिए साइन है, इसीलिए मैं एक ही साथ कंबाइन करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन थीटा इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स n पाई, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में थीटा के प्लेस पे क्या है, 3 थीटा है। फर्स्ट पार्ट में थीटा के प्लेस पे 3 थीटा है। सो थीटा को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 3 थीटा से, तो 3 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n पाई अपॉन 3। ओके, और नेक्स्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा के प्लेस पे थीटा ही है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n पाई। सो ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। ये ऐसे फॉर्मेट, मतलब ये ऐसे हमें कब यूज़ करना पड़ेगा, जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो एंगल होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, मतलब वहाँ पे वेरिएबल जो होगा थीटा जैसे वो क्या होगा, सेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के हमने सब सम सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन ही कैलकुलेट करना है। ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप चाहिए तो डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट टाइप यूज़ कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में भी जनरल सॉल्यूशन ही कैलकुलेट करना है। इसमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, टैन थीटा दिया है। तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेम फंक्शन नहीं है। राइट हैंड साइड में टैन थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है। सो दोनों के लिए हमें सेम फंक्शन चाहिए। अगर एक साइन है तो दूसरा भी क्या चाहिए, साइन चाहिए, और अगर एक टैन है तो दूसरा भी क्या चाहिए, हमें टैन चाहिए। तो ये ऐसा है नहीं, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टैन थीटा को भी हमें पता है कि ये किसका रेशियो होता है, ये किसका रेशियो होता है, साइन अपॉन कॉस का। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, साइन थीटा। तो प्लस साइन थीटा है, राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस साइन थीटा। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, साइन थीटा कॉमन है। तो साइन थीटा कॉमन निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
तो मल्टीप्लिकेशन में है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको स्प्लिट करके 0 के इक्वल लिख देते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए। अब ये साइन के राइट हैंड साइड में जो है वो क्या दिया गया है, 0। सो ये फर्स्ट टाइप यूज हो जाएगा इसमें, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो थीटा के प्लेस पे थीटा ही है, सो हम थीटा इज इक्वल्स टू लास्ट में क्या वैल्यू मिलेगा, n पाई। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। ओके, अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अरेंज करते हैं थोड़ा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, +1, और कॉस के टेबल में 1 कहाँ होता है, 0 पे होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 0। ओके, तो जब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा होता है, इफ cos theta is equals to cos alpha, then theta is equals to क्या फॉर्मूला आता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप अगर कंपेयर करेंगे ना, तो थीटा के प्लेस पे देखो थीटा है, थीटा के प्लेस पे थीटा है और अल्फा के प्लेस पे 0 है। सो थीटा के प्लेस पे थीटा और अल्फा के प्लेस पे 0 है। सो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। ये 0 को तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा है। तो यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड में tan जो है वो क्यूब है और लेफ्ट हैंड साइड में tan जो है वो क्यूब है और राइट हैंड साइड में tan सिर्फ 1 टाइम है, मतलब पावर में क्या है, 1 है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का फंक्शन tan होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट करना होगा। तो जब दोनों tan का ही फंक्शन है तो दोनों को एक साइड में लिख लो, tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब उसके बाद में दोनों फंक्शन में देखोगे, अगर दोनों टर्म्स में अगर आप देखोगे तो tan थीटा जो है वो कॉमन है, तो हम एक बार tan थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो tan थीटा अगर कॉमन निकालोगे, यहाँ पे 3 टाइम्स था तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे क्या है, -3 क्या बचेगा, और tan थीटा को तो हमने बाहर लिखा था तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, -3, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे भी किस में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में। सो स्टूडेंट्स अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके 0 के इक्वल लिखेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो tan जो है वो 0 कहाँ पे होता है, tan 0 जो होता है वो सिर्फ 0 पे ही होता है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में अगर 0 दिया है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे टाइप 1 का, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो थीटा के प्लेस पे थीटा है तो थीटा इज इक्वल्स टू लास्ट में क्या वैल्यू मिलेगा, n पाई। ओके, और जो दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या दिया गया है, tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू +3 आ जाएगा। सो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा, देखो 3 किसका स्क्वायर है, 3 √3 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे √3 जो है वो tan 60 के लिए होता है, तो tan स्क्वायर क्या लिखोगे, π/3 लिख दोगे, और ये टाइप 3 का हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों टर्म्स जो है हमारा वो किस में है, स्क्वायर में है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करो टाइप 3 वाला, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो हम देखेंगे तो थीटा के प्लेस पे थीटा है और अल्फा के प्लेस पे क्या है, π/3 है, तो वैल्यूज पुट करो इसमें। सो थीटा के प्लेस पे थीटा है और अल्फा के प्लेस पे π/3 है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया।
होप सो आप लोगों को ये सब अच्छे से क्लियर होगा। जो नेक्स्ट सम है इसी में, जो मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 3 मार्क्स के लिए पेपर में बहुत बार आया है, 6 to 7 टाइम्स आ चुका है वो बोर्ड एग्जाम में, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये टाइप ऐसा है कि इसको हम आइडेंटिफाई देखो कैसे करते हैं। इसमें ना जो हमें क्वेश्चन दिया गया है टेक्स्ट बुक में वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 3 मार्क्स के लिए। तो इसका थर्ड पार्ट जो है देखो, उसमें क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ना याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस का पेयरिंग होगा। साइन और कॉस थीटा जो है लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, उसके कोएफिशिएंट्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, बट याद रखना राइट हैंड साइड में जो है ना कंपलसरी नंबर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस ये टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ये एक्सरसाइज के मतलब पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना वो भी इस पे ही बेस्ड है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा उसको। सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जब राइट हैंड साइड में 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस का पेयरिंग होगा, तब हमें ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड? देखो अभी तो कॉस थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो +1 है, साइन थीटा का कोएफिशिएंट वो भी क्या है? +1 है। तो हमेशा याद रखना जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे ना उसी से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाय अंडर रूट में लिखना है, हमेशा याद रखना। अंडर रूट में लिख के ये जो कॉस और साइन का कोएफिशिएंट होगा ना उसको स्क्वायर करके प्लस कर दो। कॉस का कोएफिशिएंट +1 तो +1 का स्क्वायर, साइन का कोएफिशिएंट +1 तो +1 का स्क्वायर, और बीच में साइन क्या आ जाएगा? प्लस। सो +1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 कितना होगा? √2। इसका मतलब सबको किससे डिवाइड करना है? √2। ये पार्ट जो है ये आप रफ कैलकुलेट कर सकते हो, और डायरेक्ट हमें किससे डिवाइड करेंगे? √2 से। तो जब 1 को √2 से डिवाइड करोगे, 1 को जब हम √2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा? 1/√2, और ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, प्लस ये क्या है? 1/√2, ये क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। ओके, ये स्टेप होने के बाद में हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर ये कॉस का फंक्शन है तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो, ये साइन का फंक्शन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करो, मतलब जो फंक्शन दिया गया है उसमें ही उसको कन्वर्ट करो। अब ये कॉस के टेबल में देखो, कॉस के टेबल में 1/√2 कहाँ होता है? कॉस के टेबल में 1/√2 जो है वो कहाँ होता है? 45 पे। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको cos 45 लिख सकते हैं, इंटू क्या आ जाएगा? cos थीटा। और हमेशा याद रखना साइन कॉस का मतलब ग्रुप तो वैसे रहेगा। अब यहाँ पे cos है, cos थीटा है, तो ये भी क्या होगा? आएगा cos 45। अब ये साइन थीटा है तो ये भी क्या आएगा? साइन में आएगा। और 1/√2 जो है वो कहाँ होता है? 45 पे ही होता है साइन, तो साइन 45 इंटू साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? +1/√2। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे हमने ना जो कॉस का एंगल लिखा वो 45 है, तो साइन में भी सेम एंगल होगा 45। अगर सेम एंगल नहीं होगा तो सम आपका रॉन्ग है। ओके, तो cos 45 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 45 इंटू साइन थीटा, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। सो दैट इज cos थीटा इंटू कॉस 45 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 45 इक्वल्स टू +1/√2। अब ये देखो ना कैसा है कि cos है cos भी, प्लस साइन है साइन भी है, तो हम क्या करेंगे? ये देखो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है cos A माइनस बी का, तो थीटा माइनस π/4, ठीक है। सो थीटा माइनस π/4 हो गया ये। अब cos के टेबल में 1/√2 जो होता है वो 45 पे होता है, सो इसको क्या लिखोगे? cos 45 राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया, उसके बाद में हमने यहाँ पे अगर ये cos का फंक्शन है तो इसको भी cos में कन्वर्ट किया, ये साइन का फंक्शन है तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट किया? साइन में। अब उसके बाद में कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है ये cos A माइनस बी का। सो अब उसके बाद में ये टाइप 2 के फॉर्मेट जैसा हो गया, तो अब टाइप 2 यूज़ करोगे। इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
सो थीटा के प्लेस पे क्या है, थीटा माइनस पाई अपॉन 4 है, और अल्फा के प्लेस पे क्या है, पाई बाय 4 है। तो अब यहाँ पे माइनस पाई अपॉन 4 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस पाई अपॉन 4। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 4 था। अब यहाँ पे कैसे ये माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक बार माइनस के लिए और एक बार प्लस के लिए, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस के लिए लिखो और एक बार माइनस के लिए। तो 2n पाई प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4। ओके, सो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप लोग तो देखो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 4 सेम है बेस तो 4 आ जाएगा, और पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई अपॉन 4 को क्या लिखोगे, पाई अपॉन 2, या फिर डायरेक्ट अगर देखोगे आप लोग तो पाई अपॉन 4 क्या है, 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90, और थीटा इज इक्वल्स टू माइनस प्लस कैंसिल तो 2n पाई। ये हो गया सम, और 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे टाइप के सम्स अगर आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस का जो कोएफिशिएंट होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये एक्सरसाइज का जो लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें देखो क्या दिया गया है, उसमें ऐसा पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, कुछ भी डाउट्स वगैरह होगा तो आप लोग वो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशंस। हमें सिर्फ फाइंड करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिया गया है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल दिया है ना वो 2 थीटा है, cos 2 थीटा है। तो हमें पता है कि cos का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 तक होता है। cos का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, cos थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से +1 तक होता है, ठीक है। अगर इसके बीच में वैल्यू, अगर इस इंटरवल के बीच में अगर वैल्यू आता है तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसका सोल्यूशन है। सो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, 1 प्लस क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिखा, ये इसको क्या लिखोगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू -1, ये फॉर्मूला है। अच्छा, -1 और -1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म नहीं बचेगा तो क्या है, 0 है। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 2 भी वो साइड जाएगा तो 0 आ जाएगा। अच्छा, cos स्क्वायर का यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 है, तो स्क्वायर रूट निकाल लो दोनों साइड, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा ये बताओ, cos के टेबल में 0 होता है ना, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, राइट है। तो cos का रेंज जो है वो -1 से +1 के बीच में होता है, तो cos का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या मिला, 0। तो cos के टेबल में 0 होता है जो कि क्या है, ट्रू है। सो यहाँ पे लिखोगे सिंस cos थीटा का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 तक होता है। -1 से कहाँ तक होता है, +1, देन सिंस cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू +1, देयरफॉर cos 2 थीटा is equals to -1 will have solution.
ओके, सो हम लोग यहाँ पे लास्ट में ऐसा लिखेंगे कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1 के लिए सॉल्यूशन है, क्योंकि cos थीटा जो है वो 0 वो क्या है करेक्ट है। ओके, उसके बाद में है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट सम है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, आप लोग ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा ये फंक्शन दिया है वो स्क्वायर में है और उसका राइट हैंड साइड में वैल्यू जो है वो क्या है -1 है। तो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या? किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। कभी भी याद रखो, स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे सिंस स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव, या फिर आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव सिंस, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, सिंस हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर cos square theta is equals to -1 will have no solutions, will have no solutions। ओके, सो ये कैसे पता चलता है कि देखो cos स्क्वायर थीटा कभी भी याद रखो -1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्क्वायर में दिया है। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3, 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 है। अच्छा, साइन थीटा का भी रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। अच्छा, 3/2 का मतलब क्या है, 1.5 है। 3/2 का मतलब कितना है, ये 1.5 है। बट यहाँ पे क्या है, साइन थीटा का जो रेंज होता है ना स्टूडेंट्स, वो -1 से +1 तक ही होता है। तो ये देखो 1 से ग्रेटर दैन है, सो इसका मतलब क्या है, therefore 2 sin theta is equals to 3 will have no solutions। ओके, सो हमारा आज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। सो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और उसके बाद में ये जो भी आप लोगों को मतलब डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आ रही होगी वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिए सब आप लोग। ओके, थैंक यू।